गरीब की भी इज्जत होती है साहब। एक दलित लड़की जो अपने घर में सयानी हो रही है, घर के सारे कामकाज देखती है, उसको भी घर में सुरक्षित रहना चुनौतीपूर्ण बन जाता है। शाम के 6 बजे से कोंच के आगे पड़ने वाला गांव सिकरी में जहाँ की रहने वाली दीक्षा अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी आरोपी आता है और वो उसके जबरदस्ती पकड़ के उसके साथ छेड़खानी करता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ जिस घटना पे बात कर रहे हैं, ये घटना सिकरी गांव की है। सिकरी गांव की रहने वाली एक पीड़िता जो आज हमारे साथ है, जिसके साथ छेड़खानी किया गया, हिम्मत उसकी हम ये देंगे कि उसने इसका पुरजोर विरोध किया और जब उसकी माँ घर पे आई तो उसने अपनी माँ को पूरी आप बीती बताई। वो अपनी बात को लोकलाज के भय से छिपा भी सकती थी, लेकिन लड़की ने हिम्मत दिखाई और अपनी बात दिखाई, बात बताई और जाकर के पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई है। आज उसी घटना की सच्चाई जानने के लिए हम पीड़िता के साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। दीक्षा, क्या हुआ था आप बताइए। तब हम घर पर झाड़ू लगा लाए थे, ये आए, मुझे पानी मांगा, शाम पानी दिया और मुझे गुटखा मांगा, सामने के घर पर जो गुटखा खा तो आज जवाना नहीं तो तम्बाकू खाओ, हम तम्बाकू लेने आए अंदर अंदर आज तो अंदर पीछे भी गया तो मुझसे छेड़खानी करने लगे। जब मैंने क्या मैं चिल्लाने लगी तो मुझे धमकी देख कर चला गया। तब एक बार नहीं, इनने 2-3 बिल मेरे साथ किया। एक बिल हाल में हमने कही हम आपको कोल्हाली मार देंगे, तो कही आप चाहे मुझे कोल्हाली मारो चाहे कुछ मारो, लेकिन हम मानेंगे नहीं। मैंने अपने घर वाले, इनको पता, मेरे घर वाले सब इनके घर के इनको कही नहीं माने। एक बेर हम छिलियां चला के जा रहा था, हनुमान जी ने उनकी लगाई कंधा पाता ली थी, तो हमने कही भाभी भैया के लोग लिए भी हमें जाने परेशान करा छेड़खानी का। तो बिन की घर ने जो कही थी, तुम्हारा मोला तुम्हारा लड़का तुम संभालो। हाँ, तो हमारा नाती लगा, तो हमने भतीजे, तो हमने कही ठीक है, आज हमने पुलिस बुला दो। अपने घर पर जी आए, हमारे संग छेड़खानी की, तो इन अब जो वाले हम पे आलो कई लड़की खला गया जी, हमारे लड़के को फंसाया जो मतलब तुम्हारे ऊपर ही चिंता का आरोप लगा रहे हैं कि लड़की खराब है। हाँ, और हम स्कूल जा रहे, इनकी लड़की है चिनाला, वो जा रही कर लो, इनने मेरे बाप को फंसाया है जो वाला। तो ये जो पीड़िता है, जब वो स्कूल जाती है, अब ऐसी लड़कियां कैसे पढ़ पाए? दलित समाज की लड़कियों को पढ़ने के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि स्कूल जाती है, वहां उसको चिन्हीकरण करा रहे हैं कि ये कर लो, और ये इस तरीके का शब्दावली का क्या मतलब निकलता है कि उसको हम कल्लो कह के बोले, उसको, उसकी भी तो एक इज्जत है, उसकी भी तो गरिमा, उसका भी तो सम्मान है, इस तरीके से उसको जलील करते हैं। तो आप ये बताइए कि अभी क्या चैलेंज है, क्या चुनौतियां मिलती हैं? आपको कोई धमकी दे रहा है, कोई आपको ऐसे डर लग रहा है क्या? वे कहते हैं जैसा मेरा बाप हिल्ला, जैसे तेरे बाप को तेरे भाई को जेल ना दिखवा और तुम्हें ना बर्बाद नहीं किया तो हमने जाने, हमारी जमीन है तो बिक जाए हम, लेकिन तुम वाले को ठिकाने लगाएंगे। तो आप क्या चाहते हो? आपका आज बात हम ऊपर तक लेके जा रहे हैं, तमाम लोग उसको देखेंगे। आप क्या चाहते हो? अभी तक वो पकड़ा गया, कभी जेल गया? नहीं गया है। तो अभी क्या डर है आपको? अभी हमें पता चला है कि आपने फिर से आपके साथ छेड़खानी करी गई है, वो दूसरा मामला क्या हुआ? दूसरा पुलिस वाले ने कुछ मेरी सुनाई ही नहीं की। हाँ। उनके तरफ पहले आदमी थे, हमारे भाई और माता और हम अकेले थे, तो हमारी कोई सुन 2 महीना होगा तो इन पुलिस वाले ने हमें सूचना नहीं दी। जब नहीं दी तो हम फिर पुलिस से कलश चले खबर। तो इनकी माँ से भी बात करेंगे। आप इधर आइए, आप थोड़ा बताइए कि क्या, यहाँ बैठ जाइए। आप, क्या मामला हुआ है? आपकी बेटी के साथ ये घटना घटी है, क्या अभी तक क्या स्थिति है? कोनो मालूम ही नहीं पड़ रही पुलिस क्या कर रही क्या नहीं कर रही है। जब कोनो मालूम नहीं पड़ी तो फिर हम रही है। जब हमने तो तुम्हारे साथ इतनी घटना भी, कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो रहा है? कोई नहीं हो रहा है, हम अकेले नहीं है। और हमारे घर वाले खुद काट के देखो, मोड़ी से काट के देखो, उल्टे सीधे सब कराला है, वो अफसाजी बन रही। हमारे घर में खुद कह रहे हैं हम लड़की को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, मतलब कुल मिलाकर अब तुम क्या बताएं तुमसे, क्या कहें कि लड़की को तो इतना बदनाम करें, गांव के सुंदर कह रहे तो घर के तो कह रहे, गांव के लोग बात सुंदर कह रहे। तो क्या डर है, क्या चुनौती है आपको, क्या तकलीफ है? हमें ये डर है कि
कि जो आता है जो लड़कों को लगा ले आता है, जो उल्टी सीधी वातावरण करता है और लड़की को धमकाता है कि हम मार डालेंगे, तेरे भाई को मार डालेंगे और तुझे मार डालेंगे। हमें जो डर है इस बात को, हमारे साथ एक हाँ, हम गरीब आदमी होंगे, हम जो चाहते हैं कि हमारे लड़के के ऊपर आंच ना आए, सीधी बात। हमें और कुछ न्याय नहीं चाहिए, हमें तो न्याय चाहिए। उसको बंद करो और हमें उसके बाद में कोई न्याय हुए तो हम न्याय करेंगे। तो आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं, मतलब क्या डर है आपको, क्या तकलीफ हो रही है? हमें डर है सर, उनकी घर वाले हमें दबोचते हैं। अच्छा। हाँ, धमकाते हैं, इसलिए हमें बहुत डर है सर। हमें नींद नहीं आता, हमारे मार भर कर आता है, डीले मारता है हमारे घर पे। बताओ मैं क्या है वो, ऐसे ऊपर वाला डीले मारता के। इनका घर है जो दिखाइए जहाँ पे ये बिटिया की माँ रहती है। तो आप चिंता मत कीजिए, आप ये बात बताइए रमाकांति कि अभी इस तरीके के माहौल में आपको कोई सुरक्षा, कोई उस तरीके से कोई पुलिस ने सुरक्षा दिया आपको? कुछ नहीं, हमें ये रिश्ती भर हमें सुरक्षा नहीं मिली, चोरनी भर हमें सुरक्षा नहीं मिली। किसी ने पुलिस वाले ने जो पहले जो चेक करने आए थे, जब कह रहे थे तुम्हें तस्वीरें नहीं करने, हम लड़ेंगे। और अब जब से इनने जाने पैसा ले लिया और देखो मुल्जिम को फरार कर दिया, जब से कोनो हमारी डेयरी पे नहीं आया है वो, न कोनो हमें सूचना मिली। तो अभी आप बता रहे हैं कि हम फिर से कल जा रहे हैं उनको एक FIR देने के लिए, वो क्या मामला हुआ? वो हम FIR देंगे कि हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। हाँ। और उसको लड़की को फिर से धमका रहे हैं, धमका बोल रहे हैं, जो ही सुनाने जा रहे हैं हम, एप्लीकेशन देने जा रहे हैं हम कप्तान साहब के साथ, और एक जाएंगे हम सीएम साहब के साथ। हाँ, कि हमारी सुनाई क्यों नहीं हो रही है? अभी हमारी गलती हमें बताओ कि तुम्हारी क्या गलती है, हमें गिरफ्तार करो। और अगर जिसने गलती की है तो उसकी क्यों सुनाई नहीं हो रही? हम जो कहने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इनकी माँ है। और ये आप बेटा क्या चाहते हो, आपकी मांग क्या है? आज आपकी घटना को तमाम लोगों के तक जा रहा है क्योंकि आप न्याय के लिए लड़ रहे हो। वो सरकार कहती है कि हम बच्चियों की सुरक्षा करते हैं क्योंकि आप स्कूल जाते हो, आपको स्कूल जाने में भी डर लगा। पढ़ाई कर रहे हो, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? इंटर कर रहे हो, हाई स्कूल कर रहे हो। तो आप हाई स्कूल तक की पढ़ाई कर रहे हो, आगे कैसे पढ़ पाओगे ऐसे आपके डर के मामले? नहीं, पल मन भी नहीं लगता है, पल दिन में ये बातें ध्यान आ जाती है, पढ़ाई कहाँ से करेंगे? और डर भी लगा लाता है, कोई आना चाहे गाली से मुझे उठाना ले, इसलिए जाते हैं, लेकिन दिला दिला के जाते, दिला के आते हैं। तो सरकार तो बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब यहाँ बेटी कैसे बचाएं और बेटी को पढ़ाएं कैसे, ये बड़ी चुनौती है क्योंकि आरोपी घर पे आके धमकी देता है। स्कूल जाती है बच्ची, रास्ते में उसको चिन्हवाया जाता है कि ये कल जा रही है। तो आप क्या चाहते हो बेटा, आपकी मांग क्या है? आपकी बात बहुत दूर तक जाएगी, तमाम लोग देख रहे हैं। आप सबसे मैं अपील करना चाहूंगा कि ऐसी दलित बच्चियां जो शिक्षा के लिए संघर्ष कर रही हैं, जो कैसे आगे बढ़े, जिनकी इज्जत और मर्यादा और आबरू पे लोग हमला कर रहे हैं और उनको कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं जेल में उसे जेल होने चाहिए, जेल होने चाहिए। हाँ। तो ये पीड़िता का कहना है कि उसको जेल होनी चाहिए। फिलहाल इस केस की FIR पंजीकृत है। इस FIR में BNS सेक्शन 74, BNS सेक्शन 333, BNS सेक्शन 352, BNS सेक्शन 351 सब क्लॉज 2 और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3(2)BA में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता और पीड़िता का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है क्योंकि बच्ची की जिंदगी का सवाल है, उसकी इज्जत का सवाल है, उसकी मर्यादा का सवाल है, जिसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। गांव मोहल्ले में अलग अलग तरीके की चर्चाएं अफवाहें हो रही हैं, लेकिन हम उसकी हिम्मत देखेंगे कि वो तमाम चुनौतियों के बावजूद वो संघर्ष कर रही है, वो लड़ रही है। आप सबसे भी अपील करना चाहेंगे कि ऐसी दलित बच्चियां जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके ऊपर तमाम तरीके के सीटाकसी के आरोप लगाए जाते हैं, उनके खिलाफ खड़े होकर के उसको जवाब देने की जरूरत है ताकि दीक्षा जैसी तमाम बच्चियां अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने संघर्ष के लिए लड़ती रहें और इस देश में कुछ कर पाएं। वरना तमाम सारे बच्चियां इसी हालत में घर में बैठ जाती हैं, कुछ कर नहीं पाती हैं। आज दीक्षा और उनका पूरा परिवार दीक्षा के साथ खड़ा है और अपने हक, अधिकार और सम्मान के लिए लड़ रही हैं। हमें भी दीक्षा जैसी लड़कियों पर नाज होता है जो अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए खड़ी हैं
और पढ़ाई भी जारी रख रही हैं। ऐसी तमाम बच्चियों को सुरक्षित करने की आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। जिसने उनके साथ अन्याय किया है, छेड़खानी किया है, उसको कानून से सजा मिलने की जरूरत है और पीड़ित को सुरक्षा देने की जरूरत है। आज की घटना में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई घटना के साथ। तब तक लिए नमस्कार। जय भीम, जय सोमनाथ।